शर्म आना चाहिए। आज के तुर्कों की तारीख है, इसने शादी 50 लाख की है तो मैं 60 लाख की करूंगा। शर्म आनी चाहिए। ये अपने आप को तुर्क कहते हैं, शर्म आना चाहिए। ये तुर्कों की तारीख है जो मैं पढ़ के बता रहा हूं। वो बड़ा बहादुर किसी माँ का बेटा था कि जिसने कश्ती को खुश्की के रास्तों पर चला दिया। उसका नाम था मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ईसाइयों का एक बहुत बड़ा किला था जिसको कुस्तुनतुनिया कहते हैं। वो एक बहुत बड़ा शहर था और उसको चारों तरफ से जो है बहुत सही तरीके से उसकी हिफाजत की हुई थी। उसको कोई भी फतह नहीं कर पाता था। ईसाई वहीं से मंसूबे बनाते थे और अहले इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते थे। मालूम है, उस्मानियों में एक सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद खान सानी। ये इसने कसम खाई थी कि मैं कुस्तुनतुनिया को फतह करके रहूंगा। कुस्तुनतुनिया के चारों तरफ से पानी था। कितनी? 3 तरफ से पानी था। एक तरफ से खुश्की का रास्ता था। तो उसने कुस्तुनतुनिया ने तीनों तरफ से पानी के रास्तों पर बहुत पहरा बिठा रखा था। अगर कोई अपनी फौजों को जहाजों में लेके आता तो कुस्तुनतुनिया की फसीलों से बड़े बड़े पत्थर और ऐसी तोपें इजाद की हुई थी कि उनके समंदरों को, उनके जहाजों को समंदर में नष्ट कर दिया जाता और कोई भी फौज उसकी फसीलों तक नहीं पहुंच पाती। मोहम्मद खान सानी ने अपनी कश्तियों को समंदर के जरिए नहीं लाया, वो खुश्की के रास्ते से ले आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किधर से ले आया वो? खुश्की के रास्ते से। इसलिए कि इधर उनकी तवज्जो नहीं थी कि कश्ती इधर से आ सकती है। जाहिर सी बात है, कश्ती खुश्की के रास्ते से नहीं आ सकती, उधर तवज्जो ही नहीं थी। इसलिए उसने खुश्की के रास्ते पे कश्तियां चला दी। समझ रहे हैं? क्या चला दी? कश्तियां चला दी। और वो कौन था? वो एक नबी का आशिक था, एक बहुत बहादुर तुर्क था। क्या नाम था? मोहम्मद खान सानी। समझ में आ रही है? एक बात नहीं आ रही है? उसने जब सिंहासन संभाला तो एक ही कसम खाई थी, मैं कुस्तुनतुनिया को फतह करूंगा। उसके लिए अपना आखिरी खून का कतरा बहा दूंगा। ये तुर्कों की तारीख रही है, इस्लाम की खिदमत की है ना। आज भी तुर्कों की तारीख है। आज पहली तुर्कों की तारीख ये थी कि उन्होंने इस्लाम की खिदमत सबसे बढ़ के की। पहले तुर्कों की तारीख ये थी, उन्होंने कम से कम तकरीबन पूरी दुनिया में हुकूमत की। पहले तुर्कों की तारीख ये थी कि उन्होंने कहीं मस्जिदों का निर्माण कराया, कहीं उन्होंने हाफिज कुरान के जरिए हरम काबा और हरम मदीना की तामीर कराई। शर्म आना चाहिए। आज के तुर्कों की तारीख है, इसने शादी 50 लाख की है तो मैं 60 लाख की करूंगा। शर्म आनी चाहिए। ये अपने आप को तुर्क कहते हैं, शर्म आना चाहिए। ये तुर्कों की तारीख है जो मैं पढ़ के बता रहा हूं। हरम शरीफ मदीने का बनाया तो उन्होंने पहले अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, फिर राजमिस्त्री बनाया। उनके बच्चे जब मदीने का हरम बनाते थे तो एक पत्थर पर पहले कुरान का पारा पढ़ते थे, फिर मदीने के हरम में लगाते थे। ये थी तारीख, ये थी तारीख। लेकिन आज क्या तारीख है? आज हमारी ये तारीख है कि अगर ये बुलेरो निकाल के लाया तो मैं थार निकाल के लाऊंगा। ये थार निकाल के लाया है, मैं स्कॉर्पियो निकाल के लाऊंगा। इसने 2 मंजिला मकान बनाया है, मैं 4 मंजिला मकान बनाऊंगा। इसने प्लाट खरीदा है, मैं शहर में खरीदूंगा। आज तुम्हारी होड़ लगी है, तुम दुनिया में इसलिए नहीं आए थे। अपने असलाफ की तारीख उठा करके देखो, वो लोगों कान खोल करके सुनो। तुमने दुनिया के हर कोने में इस्लाम की खिदमत की है, दुनिया के हर खत्ते में इस्लाम की खिदमत की है। ओ लोगों, अगर तुम उन्हीं सलाफ का खून हो तो अपना सरमाया सारी दुनियादारी के लिए ना रखो, कुछ इस्लाम की खिदमत के लिए भी वक्फ कर दो। ये तुर्कों की निशानी है। अपने सरमाए को इस्लाम के लिए जो कुर्बान कर दे वही असल तुर्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तुम्हारी तारीख पेश कर रहा हूं, तुम्हारी तारीख पेश कर रहा हूं। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर।
ये तुम्हारी निशानी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रही है, ये बड़ी जुझारू कौम और बड़ी दीन की खिदमत करने वाली कौम आज इसने दुनिया की वो रविश पकड़ ली है कि अपने आप को ये भूल चुकी है। इस कौम ने दुनिया को इतना अपने अंदर बसा लिया है कि दुनिया ने इस कौम को मिटा कर रख दिया है। और मेरे भाइयों, तुम्हें मालूम है तुर्कों की माएं जब अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो दूध पिला के कहती थी, इस दूध का अगर हक अदा करना है तो अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा इस्लाम की आबियादी के लिए बहाना पड़ा। बेशक बेशक, जिंदाबाद। ये तारीख रही है। मैं बहुत लंबी तारीख कोई पेश नहीं कर रहा, सीरत रसूल का जलसा है, लेकिन ये तारीख रही है। लेकिन आज कौम दुनियादारी में इतनी मस्त है, आज ये कौम दुनियादारी में इतनी बह गई मेरे भाइयों, खुदा की कसम इतनी बह गई। आज हबिश इसकी पूरी नहीं हो रही है, आज सिर्फ दुनिया गा रही है। ओ लोगों सुनो, दुनिया समंदर है, तुम्हें कश्ती हो। दुनिया समंदर है, तुम क्या हुए? जैसे कश्ती का समंदर से दोस्ताना है, कश्ती का समंदर से दोस्ताना है कि नहीं है? लेकिन दोस्ताना इतना है, कश्ती कहती हो समंदर हमारे दोस्त जरूर हो मगर अंदर नहीं आने देंगे, तुम्हें रखेंगे जूती के नीचे। इसलिए कि अगर हमने तुम्हें अंदर आने दिया तो तुम हमें डुबो दोगे। अगर कश्ती समंदर के पानी को अंदर आने दे तो रखेगा कश्ती को कि डुबो देगा? डुबो देगा ना। इसलिए कश्ती ने दोस्ती रखी समंदर से, मगर इतनी कि जूती के नीचे रखा है। जब तक कश्ती ने समंदर को जूती के नीचे रखा, कश्ती का विकार बाकी रहा, कश्ती का वजूद बाकी रहा। जिस दिन कश्ती ने समंदर को अंदर आने दिया उस दिन समंदर रहेगा, कश्ती गर्क हो जाएगी। बेशक बेशक, जिंदाबाद। ऐसे ही दुनिया को जिस दिन जब तक जूती के नीचे रखोगे तुम्हारा विकार रहेगा, और जब अंदर आने दोगे दुनिया को तो फिर दुनिया ही नजर आएगी, तुम्हारा विकार खत्म हो जाएगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? तुम्हारा विकार खत्म हो जाएगा। नौजवानों, आज के जलसे में तुम्हारी तादाद नौजवानों की ज्यादा है। यार अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाओ कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ करना है। करना क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़े मकान बना के जाओ, मकान तो यार बनते रहेंगे, मकान उछलते रहेंगे, असल मकान तो कब्र है। दुनिया में आए हो तो इस्लाम के खातिर कुछ करके जाओ, कुछ करके जाओ। अपनी जिंदगी में कुछ ना करो तो एक नमाजी बना। मैं ये नहीं कह रहा किसी किले को फतह कर लो, बेशक बेशक, इतना तो कर सकते हो ना, कम से कम एक नमाजी बना। भाई दूर से भी आवाज ये खींचे ऑपरेटर साहब, आज मैक में वो मजा नहीं आ रहा जो आपने मनोटा पुल में लगाया था। ये दूर से भी आवाज खींचता रहे आप मेरी, इसको इस तरीके से कीजिए। हाँ, ये दूर से भी आवाज मेरी खींचता रहे। सत्तार भाई तुम्हारा मैक बहुत अच्छा है, इसको इस चीज का ख्याल करें, तवज्जो के। आप मेरे जुमले पे एक नमाजी बना जाओ,